नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडिया गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो सुबह की हर ताजा अपडेट को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक भी खबर आपकी मिस नहीं होने वाली है। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में होने वाले आज विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में विपक्षी नेता जो है, देखिए, वो भी शामिल हो सकते हैं। अपना अधिकार बताकर दूसरों की जमीनों को हड़पने वाला जो वक्फ बोर्ड है, उसे लेकर देखिए संसद में कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कई मौलाना बौखलान हुए हैं। और इसी को लेकर विरोध आज बड़ी तादाद में जो लोग हैं दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सारे मौलाना और कई सारे जो प्रदर्शनकारी मौजूद रहने वाले हैं और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस वक्फ की संपत्ति को हड़पने की सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और देखिए, इसीलिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर बिल का विरोध करना होगा। ये बात जो है वो कही जा रही है उनकी ओर से, लोगों से अपील करते हुए दरअसल। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट में विपक्षी दलों के नेता के शामिल होने की बात जो है वो भी यहाँ पर कही जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से विपक्षी दल के वो नेता हैं जो कि इन प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्ट में नजर आते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आज सामने आने वाली हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जो है वो करने वाला है। और अब ये तस्वीरें देखनी होंगी कौन कौन समर्थन में यहाँ पर उतरता है, क्योंकि मौलानाओं की ओर से अपील जरूर लोगों से कर दी गई है कि ये सब उनके खिलाफ हो रहा है, गलत हो रहा है और उसके लिए आवाज उठानी होगी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जेपीसी का गठन भी किया गया था और उसको लेकर भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था उसके द्वारा कई सारी बातें कही जा रही थी। और देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन होगा। फिलहाल इसके लिए उनकी तरफ से देश भर में मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन इससे उन्होंने आज वक्फ बिल के खिलाफ में सरकार को छोटी झलक दिखाने की बात कही और इसीलिए आज प्रोटेस्ट करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर नजर आने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए, दिल्ली में धरने पर आज वो बैठने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन संसद भवन के बेहद करीब जंतर मंतर पर किया जाना है, जिसमें जमीयते उलेमाए हिंद भी शामिल होगा। इसके अलावा मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता भी आज इस प्रदर्शन में मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें हम, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल जो है वापस लेने की मांग की है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और कहा गया कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको शाहीन बाग का प्रदर्शन याद होगा, उसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, कहा गया। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकार पर सीधे तौर पर एक हमला है। और जो प्रदर्शन आज होने जा रहा है जंतर मंतर पर, पहले 13 मार्च को वो होना था, तय किया गया था, लेकिन होली की छुट्टी की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं होने की वजह से उसे टाला गया था, क्योंकि इस धरने में फिर से विपक्ष के नेता और सांसद नहीं शामिल हो पाते और फिर धरने की नई तारीख 17 मार्च होती ताकि विपक्षी नेता शामिल हो सके। इसीलिए आज की तारीख को चुना गया प्रदर्शन करने के लिए। और देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का ऐलान किया है। उनका कहना है पूरी प्रक्रिया करने का मतलब वक्फ की संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का ऐलान किया है और उनका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया करने का मतलब वक्फ की संपत्ति को हड़पने की सोची समझी साजिश है। और इस बीच प्रोटेस्ट करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कौन से दल विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्ट में आज नजर आने वाले हैं। और देखिए, नए वक्फ कानून के विरोध करने वाले मौलानाओं की कोशिश है देश के मुसलमानों के जहन में ये बैठाने की कि वक्फ संशोधन बिल उनके ऊपर हमला है और उनके अधिकारों का हनन है। और देखिए, इन्हीं बातों को बार बार बोला जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की बात जो है वो कही जा रही है। और समझिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, मुसलमानों को हक छीनने की
तैयारी की जा रही है। ये बातें जो है वो मौलानाओं की ओर से कही जा रही है, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, ये बात उनके जहन में बिठाने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कर रहा है। नए बदलाव से मदरसों की जमीनें छीन जाएंगी, ये बात की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। बिल्कुल, और कब्रिस्तानों की जमीनें हाथ से चली जाएंगी। देखिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। खत्म करने की प्लानिंग, जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है और मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है। यहाँ तक कि दस्तावेजों को छीन लिया जाएगा, जमीन हड़प ली जाएगी। इतना ही नहीं, ये दावा किया जा रहा है कि इस नए बदलाव से वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। तो ये देखिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, लोगों को बरगलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध इस कदर यहाँ पर कि किसी भी तरह की बयानबाजी करके लोगों के जहन में कुछ न कुछ बातें बैठाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और देखिए यही सारी बातें एक बार फिर से दोहराती हुई आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजर आने वाला है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर एक बार फिर से तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा होंगे, मौलाना नजर आने वाले हैं, विपक्षी दल के नेता भी आज जंतर मंतर पर यही सब मांगे और यही सब बातें करते हुए नजर आने वाले हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल से एक खबर है जहां पर मस्जिद के बाहर रंगाई पुताई का काम जो है वो शुरू हो गया और कहा यह जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा एएसआई द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद में एएसआई की मौजूदगी में रंगाई पुताई का काम लगातार जारी है। संभल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिन के अंदर ये जो रंगाई पुताई का काम है ये संभल में विवादित जो ढांचा है उस पर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जब ये सब काम वहां पर चल रहा है तो पुलिस फोर्स की काफी तैनाती वहां पर की गई है। 12 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से देखिए ये बात कही गई थी, आदेश दिया गया था कि एएसआई की टीम जो है रंगाई पुताई का काम करवाएगी और इसका पूरा का पूरा खर्च जो है वो मस्जिद कमेटी की ओर से दिया जाएगा। और आदेश में ये भी कहा गया कि हरा, सुनहरा और सफेद रंग मस्जिद के ऊपर किया जाएगा, यानी कि जिस रंग में पहले मस्जिद थी उसी रंग को दोबारा से एक बार किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र में बढ़ते सियासी उबाल की, जहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। और आज वीएचपी और साथ साथ में बजरंग दल ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में बुलाया है। सुबह 10 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। चलो संभाजी नगर करके ये आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर देखिए महाराष्ट्र में सियासत जो है वो लगातार गरमाई हुई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में औरंगजेब की इस कब्र को हटाया जाएगा। मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से उखाड़कर बाहर फेंकने की मांग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। और देखिए यही कारण है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो बड़ी तादाद में कब्र के आसपास में तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि वीएचपी और साथ साथ में बजरंग दल ने आज प्रदर्शन करने की मांग उठाई है। यहाँ तक कि कार सेवा करने की भी बात यहाँ पर कही गई थी। सियासी तौर पर फिलहाल बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिले। औरंगजेब की कब्र क्या अब जल्दी हटेगी? सड़क से लेकर सदन तक उठने लगी मांग। शिवाजी के जयंती के मौके पर डिमांड तेज। नहीं हटी कब्र तो शुरू होगी आर पार की लड़ाई। क्या महाराष्ट्र में आक्रांता औरंगजेब की कब्र अब जल्द ही खुद जाएगी? क्या उसकी मजार को महाराष्ट्र से हटा दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी है, उसको देखते हुए कोई भी इसमें लेट लतीफी नहीं करना चाहेगा। आज शिवाजी के जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के संभाजीनगर समेत पूरे राज्य में वीएचपी और बजरंग दल कलेक्टर और तहसीलदार ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे और औरंगजेब की कब्र को राज्य से बाहर करने की मांग रखेंगे। कुकर्मी हिंदू देशी जो औरंगिया है, इसकी ये कब्र वहां से हटाएं और महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो। अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवक करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगजेब की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए
तो हम तो विनंती करते हैं, हम आशा करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द उनकी तरफ से निकाले। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कब्र की सुरक्षा के लिए 2 सीनियर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। आज से चलो संभाजी नगर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आंदोलन के फर्स्ट फेज में शिव जयंती के मौके पर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। शिवाजी के जयंती के मौके पर शिव क्रांति प्रतिष्ठान के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में पहला भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। मराठेपाड़ा में अब तिथि के अनुसार आज इस मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया। इशारों में कहा, सीएम फडणवीस और दोनों को बैठकर निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फोन मुझे आए कि हम रोए, कुछ हमारे महिला कार्यकर्ताओं के फोन आए कि हम वो फिल्म देखकर रोए। तो इसलिए लोगों में अभी मांग हो रही है। अभी इतने सालों की मांग तो नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है। माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज कहा, जो औरंगजेब की कब्र या निशानी को हटाने के लिए लाखों शिव भक्तों की जो इच्छा है उसका आदर होना चाहिए। खरं म्हणजे ज्या भावना या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन पर हंगामा जारी है। ऐसी उम्मीद है कि आज सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अब देखना होगा कि आज के आंदोलन का राज्य सरकार पर कितना असर होता है। और केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन क्या हो जाएगी, क्योंकि जो विधायक है वहां पर आशा नौटियाल, उनकी ओर से ये मांग उठाई गई है। तो जितने भी तमाम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो गैर हिंदू हैं, उनकी एंट्री के ऊपर बैन लगाने की मांग उठ रही है। आजकल मुसलमानों की एंट्री के बैन का चलन हो गया है। मौलाना शाहबुद्दीन ने विधायक की मांग पर अब आपत्ति जताते हुए ये बयान दिया है। दरअसल आशा नौटियाल ये कह रही हैं कि केदारनाथ धाम की पवित्रता जो है वो उस पर ठेस पहुंचती है और इसी वजह से जो गैर हिंदू हैं उनको वहां पर आने के लिए मनाही हो जानी चाहिए। और इसी पर मौलाना शाहबुद्दीन जो हैं इस मांग पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध की बात जब से कही गई है विधायक के द्वारा, उसके बाद में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है साफ तौर पर कि कुछ दिनों से देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत की जा रही है। सुनिए जरा। केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल जी ने जो बयान दिया है कि केदारनाथ में जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा, इस तरह की आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं। इससे पहले अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेले में कहा था मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी, और ये मुसलसल नफरत फैलाई जा रही है बयानों के जरिए। आशा नौटियाल जी का जो बयान है वो भी इसी जुमरे में आता है। और वहीं देखिए केदारनाथ के जो विधायक हैं उनका ये तर्क है कि जो ये लोग हैं विशेष समुदाय के जिनका वो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि वो मांसाहारी भोजन परोसते हैं, शराब परोसते हैं और इसी वजह से गरिमा जो है धाम की उसको नुकसान पहुंचता है। वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि केदारनाथ धाम की जो विधायक है आशा नौटियाल, उनके द्वारा